आइए इनसे पूछते हैं किस तरीके से देखते हैं इस पूरी मूवी को। जी मैम बताइए आप। हमें खुशी मनानी चाहिए इस बात की कि अब हमारा देश हमारा इतिहास जानने में उत्सुक है। अब हमारा देश ये जानने में उत्सुक है, जो हमारा एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ाया जा रहा था, अकबर महान जो हमारा बॉलीवुड हमें दिखा रहा था, जोधा अकबर, आलम आरा और मुगले आजम, पीके जैसी मूवियाँ, वो अब हमारी सच्चाई नहीं है। हमारी सच्चाई क्या है वो अब हमें पता चल रही है। ये सब मूवियों की अभी कुछ दिन पहले केसरी भी रिलीज हुई थी, पिछले 2 साल पहले। उनकी मूवी देखिए, पता चलेगा आपको कि हमारे देश में सिखों ने कितने बलिदान दिए हैं। अभी आप पृथ्वीराज देखने जाइए, हर एक इंसान, हर एक हिंदू, हर एक सनातनी को ये मूवी देखनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, जिनको ना सिर्फ शब्द भेदी बाण आता था, बल्कि वो मात्र एक ऐसे शासक थे जो पक्षियों से बात कर सकते थे। ना सिर्फ बात कर सकते थे, उनकी बात समझ सकते थे। वो मात्र एक राजा थे जिनके बारे में क्या हमारा इतिहास कहीं जिक्र करता है? नहीं। हमारा इतिहास बताता है बाबर महान, हुमायूं महान, अकबर महान, औरंगजेब महान। काहे का महान ये मुगल, काहे का महान वो मुगल जो आया हमारे देश में और हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, वो मुगल महान। और उसके पैदाइश यहाँ पे बैठे हुए, उसके पैदाइश ये बॉलीवुड में बैठे हुए, जो इतना दिनों से हमारे देश को नग्न कर रहे थे, शीला की जवानी और मुदनी की बदनामी दिखा रहे थे। ये चरसी गंजेड़ी जो बनाते हैं उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया जाता है कैसे किया जाता है, ये देंगे हमारे देश को भविष्य, ये बताएंगे कि देश कैसे सही लाइन पर चले। अब ये संभव नहीं है। अब ये देश के युवा, ये देश में मौजूदा सरकार ये सब जानना चाहती है कि आखिर क्या था हमारा इतिहास, क्या था हमारा इतिहास। 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर बैठा है सुल्तान, तुम मत चूको चौहान। ये था शब्द भेदी बाण, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के आंख फोड़ दिए थे। उसके बाद भी उसने आंख बंद कर सीधा निशाना ताना, ऐसी जगह ताना मोहम्मद गौरी के जिसको बताना भी संभव नहीं है। शायद उसी को ये लोग खतना का नाम देते हो। कुछ भी हो सकता है भाई। आप हमारे देश को, हमारे धर्म को, हमारे राजाओं को गलत तरीके से दिखाओगे तो अब हमारी बारी है। अब हम बताएंगे कि सच्चाई क्या है और तुम्हें जानना होगा। आखिरकार क्यों छुपाया जा रहा था, क्या वजह मानते हो इसकी, क्यों छुपाया जा रहा था हमारा इतिहास? ताकि हमारी किताबों में इतिहास को नहीं बताया गया, ताकि हमारा सनातनी धर्म खत्म हो जाए। इन्हें किसी चीज से दिक्कत नहीं है, इन्हें दिक्कत है हमारे सनातनी धर्म से। इनको दिक्कत है कि हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे धर्म की विशेषता जानना चाहोगे? जब यूरोप जैसा देश, महादेश बंदरों की तरह नोच रहा था, उस वक्त हमारा भारत देश आर्यवर्त वेद पढ़ रहा था। हमारा आर्यवर्त, यहाँ के बच्चे के मुंह में वेद था, महाभारत रामायण पुराण पढ़ रहा था। उस वक्त हमारे देश जितने विकसित देश कोई नहीं थे। यही सब हमसे छीनना चाहते हैं। और ये जो आपने ये कहा ना कि क्यों छुपाया जा रहा है, तो सुनिए, 1947 आजादी मिलने के बाद लगातार हमारे देश के शिक्षा मंत्री 5 बार मुसलमान रहे हैं। मुसलमान, वो मुसलमान जो मुगल की पैदाइश थे शायद, क्योंकि अगर वो ऐसा ये कहते हैं मुगलों से हमारा क्या संबंध है? अगर मुगलों से आपका संबंध नहीं है ओवैसी साहब, तो क्यों कहते हैं बाबरी मस्जिद आपकी है? ये कौन था? बाबर मुगल था। और क्यों जाता है तुम्हारा बकरुद्दीन ओवैसी भाई उस औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने? आखिर क्यों ये मदनी कहता है कि ये देश शरीयत के हिसाब से चलेगा? क्यों? यही है तुम्हारा प्रूफ। हम कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ये प्रूफ वही लोग दे रहे हैं कि हम मुगल की पैदाइश है। और उन्हीं मुगल की पैदाइशों ने हमारा इतिहास हमसे छुपाने की कोशिश की, जो अब नहीं छुपेगा। अब इतिहास बदला जाएगा, इतिहास बदला जाएगा। इस देश के युवा जानेंगे कि हम महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, वीर छत्रसाल, बप्पा रावल और महावीर बाजीराव पेशवा, इनका नाम कभी किसी ने सुना है? बाजीराव पेशवा, जिन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। कितने लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन अब बारी आ गई है। तुमने जो इतिहास छुपाया है ना, अब वो इतिहास हम निकालेंगे और अब इस देश के युवा हमारा इतिहास जानेंगे। अब हमारा समय आ गया है कि किस प्रकार हमने जो अपना इतिहास खोया है ना, अब वो हम अपना इतिहास जाने और हम उसी क्रम में लगे हैं और लगे रहेंगे। जी, ये लगातार ये किसका मानते हो? बॉलीवुड का इसमें कुछ फॉल्ट है? वो क्यों नहीं दिखा रहा था? क्या मानते हो आप इसमें? आप बॉलीवुड का कुछ फॉल्ट बताते हो? इसी बॉलीवुड ने हमारे गुलशन कुमार को मरवाया है। इसी बॉलीवुड ने हमारा सनातनी धर्म खत्म किया है। एक समय था जब इस बॉलीवुड को जरूरत पड़ती थी यूसुफ खान से अपना नाम रखवाने की, दिलीप कुमार। अब जरूरत पड़ी गई है करीना कपूर से करीना कपूर खान रखवाने
की, ये किया है हमारी बॉलीवुड ने। हमारे देश को नग्न कर दिया है, जहाँ पे शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी दिखाने में लोग दिलचस्पी रखते हैं। कोई नहीं इंटरेस्ट रखता है कि हम किस तरह अपने इतिहास को जाने, अपनी सच्चाई जाने। उनको जानना है बॉलीवुड यही है जहाँ से लव जिहाद की शुरुआत हुई है। यही है बॉलीवुड जिसकी वजह से सनातन धर्म की लड़कियां आए दिन सूटकेस में पाई जाती हैं। यही है बॉलीवुड जिसने हमारे देश को नग्न किया है। यही है हमारा बॉलीवुड जिसकी वजह से सनातनी बेटियां अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। अभी कुछ समय में, अभी थोड़े दिन पहले लव जिहाद आई है। सारी लड़कियों को वो मूवी भी देखनी चाहिए। मैं खुद बहुत जल्दी लव जिहाद लाने वाली हूँ, जरूर देखें। लगातार जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं हम तो बाएं फैलाए खड़े, हम तो भाई मानते हैं आपको, आप क्यों नहीं आते? अच्छा भाई, ऐसा वाला भाई, गला मिलेंगे और तलवार रखेंगे। याद है किसी हमारे राजा के हाथ में बगनखा थी, वीर शिवाजी, जिन्होंने अपने हाथ में ऐसे बगनखा पहन के ना किस प्रकार उसको चीरा था ना, आज भी इतिहास नहीं बताया गया है। जो बीच से फाड़ दिया गया था वो मुगल ही, उसको फाड़ दिया गया था। हमारा इतिहास नहीं बताएगा। और क्यों बताएगा? मुसलमान शिक्षा मंत्री जो थे वहाँ पे, जिन्होंने हमारे इतिहास को बदल दिया, अपने अब्बा जान को फड़ते हुए कोई कैसे देख सकता है? कैसे देख सकता है जनाब? अब तो समय आ गया है, अब तो देखना पड़ेगा, अब तो हमें अपना इतिहास जानना पड़ेगा। ये बॉलीवुड और ये राजनेता और ये शिक्षा मंत्री, ऐसे शिक्षा मंत्री और ये मुगल वंशी ने जिस तरह मुगल वंशों को महान बताया और हमारे राजाओं को इतना स्तर गिराया है। कहा जाता है महाराणा प्रताप अकबर से हार गए थे। आपको मजाक नहीं लगता है? वो महाराणा प्रताप अकबर से हार गए, वो अकबर जो महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, वो अकबर हार गए। कुछ लोग मूवी देखने के बाद ये भी कह रहे हैं कि पूरी सच्चाई नहीं दिखाई है इसमें, कुछ सच्चाई अभी भी बाकी है। जी, अब वो बाकी है, वो दिखाया जाएगा। क्या करें, अब बॉलीवुड से मन ही उठ गया है। अब क्या है ना, हमारा ध्यान जा रहा है साउथ की तरफ। ठीक है, आज भी आपको पता होगा दक्षिण भारत में मंदिर से शुरुआत होती है और मंदिर से अंत होती है। वहाँ पे हीरो तिलक लगाए मिलते हैं और स्त्रियाँ साड़ी पहन के बिंदी लगाए मिलती हैं। ये बॉलीवुड में आपको नहीं मिलेगा। साउथ मूवी में आप जाके देखिए, आपको वहाँ मिलेगा। मैं तो यही बोलूँगी साउथ मूवी को प्रमोट करें, साउथ के सब एक्टर एक्ट्रेस को देखें, वहाँ के लोगों को देखें, वहाँ के लोगों को ऐसा रोल दिया जाए। बॉलीवुड अब खत्म हो चुकी है।